चलिए पहला हमने क्वेश्चन लिया है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से समझाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोर्ड पर लिख दिए हैं आपको बोलेंगे उतार लीजिए और रट लीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको पूरा समझाएंगे ना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन का मतलब पहले समझिए, संयोजन का मतलब होता है जुटना। क्या होता है? जुटना होता है। तो सिंपल सा बात है, इसमें जुटने वाला काम होगा। क्या होगा? जुटने वाला काम होगा। जैसे अगर हम बात करें कि सर 7 प्लस 4 ये एक अलग संख्या होगा, ये एक अलग संख्या होगा, दोनों जुड़ के 11 बना लिया, तो ये दोनों मिलके एक के गुण बनाया जी, तो वही दोनों जुड़ के मतलब ये दोनों संयोजन हुआ, दोनों क्या हुआ? संयोजन हुआ, एक बनाया, एक से ज़्यादा नहीं, एक ही बनाएगा, तो वो आपको क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम बोल दिए 7 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ दिए, तो ये तीनों मिलके कितना बनाएगा? 7 4 11 5 16, तो ये तीनों मिलके तो एक के गुण बना रहा है। तो बहुत सारा पदार्थ, अब देखिए यहाँ इसमें क्या बोलेंगे? बहुत सारा पदार्थ। अब पदार्थ का मतलब क्या हुआ? या तो तत्व या तो यौगिक, ये दोनों में दो मिले या दो से ज़्यादा ही मिले, लेकिन बनना चाहिए एक ही, वो हमारा क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है ना? देखिए इसमें से कह रहे जब 2 या 2 से अधिक तत्व, या तो 2 भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। तत्व का मतलब क्या होता है? जो अकेला हो। यौगिक का मतलब क्या हो? जो 2-3 तत्व को मिलाकर बने, है ना। जैसे देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया कर क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। मैंने आपको ये बता ही दिया। अब चल कोनो एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे हमने ले लिया H2 ले लिया। क्या ले लिया? H2। H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। सर H में 2 क्यों लगाया? खाली H क्यों नहीं? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ना हमेशा अपना द्विपरमाणु के रूप में रहता है। और इसके साथ ले लेते हैं हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। जब सर ये दोनों अभिक्रिया करता है ना, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो एक तत्व ये हो गया, ये एक तत्व ये होगा, दोनों तत्व मिलकर क्या बनाएगा? एक नया पदार्थ बनाएगा। तो आपको भली भांति पता है कि H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O बनाता है। ये सबको पता होगा, बच्चों वाली बात है ये, है ना। अब जरा देखिएगा, जब ये आपका जल बन गया तो ये 2 इधर था, 2 से कितना बना? 1 बना। और इसको आप संतुलित कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या कीजिएगा आप? यहाँ 2 से गुना कर दीजिएगा, लेकिन गुना करने के बाद गड़बड़ ना हो गया, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और इधर तो 2 हो, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए आपका पूरा बराबर हो गया। यहाँ देखिए O2 और 2 गुना O2 हो गया, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4, तो पूरा बैलेंस हो गया। तो देख सकते हैं हमारा कहने का मतलब ये है, संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, 2 पदार्थ मिलेगा या 2 से ज़्यादा मिलेगा, उनमें से भी या तो तत्व मिलेगा या तो यौगिक मिलेगा। तो ये दोनों तत्व मिल गया, एक बना लिया। और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं N2 ले लेते हैं। N2 आपका क्या हो गया? N2 अब क्या हो गया? ये हो गया नाइट्रोजन, और इसके साथ ले लेते हैं H2 ले लेते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका NH3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NH3, ये आपका अमोनिया बना। तो ये देखिए 2 मिला, 1 बन गया। आप कमेंट बॉक्स में इसको संतुलित करके हमको बताएगा, हम आप पर छोड़ रहे हैं, आप इसको करिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया का। तो वियोजन का मतलब समझिए, जिस तरह हमने बताया कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना होता है। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। जिस प्रकार संयोजन का मतलब जुड़ना, उसी प्रकार वियोजन का मतलब टूटना। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। वियोजन का दूसरा नाम दे देगा अपघटन, तो आप साइड में लिख लीजिएगा, इसको अपघटन भी बोलते हैं ना। तो वियोजन का मतलब टूटना। तो क्या होगा ना, इसमें एक कोई पदार्थ हो, क्या होगा? एक पदार्थ होगा। ध्यान देखिए, इसका जस्ट उल्टा है, ये बात को समझिए, इसका जस्ट उल्टा ही है। इसमें क्या था? बहुत सारा जुड़ के एगो बनाता था, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें एगो टूट कर बहुत सारा बनाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसका जस्ट उल्टा है ये। तो जैसे कैसे होगा? जैसे हमने ले लिया CaCO3 ले लिया। क्या ले लिया? CaCO3 ले लिया। सर CaCO3 का नाम क्या है? Ca माने कैल्शियम, CO3 माने कार्बोनेट। तो ये अकेला है, ये क्या है? अकेला है। इनको हमको तोड़ के 2 से ज़्यादा बनाना है, कम से कम 2 बनाना। कितना बनाना? कम से कम 2 बनाना है। तो सर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वही चीज़ है, संगमरमर जो घर में मार्बल पत्थर बिछाते हैं ना, वही चीज़ है ये। ठीक है ना। जो आप चौक से स्कूल में लिखता है ना, वही है ये CaCO3। ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे? बहुत खतरनाक होता है। तोड़ने के लिए आपको इसको बहुत गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करेंगे मतलब सर गर्म का चिन्ह ऐसे देते थे, यहाँ पर हम ऐसे करके गर्म का चिन्ह देते। ये त्रिभुज मत समझना, ये केमिस्ट्री में गर्म का निशान है ना। तो इसको गर्म करेंगे तो ये टूटने लगेगा। क्या होगा? टूटने लगेगा। तो टूट के किस में बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका CaO में बन जाएगा, और आपका CO2 में बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर देखिए, ये जो आपका तीर का निशान है, तीर का निशान के बाएं साइड को बोलते हैं अभिकारक, और तीर का निशान के दाएं साइड को बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है ना। तो ये देखिए अकेला था इधर, इसको गर्म किया तो बेचारा ये टूट गया। टूट के किस में आ गया? आ गया CaO प्लस CO2 में आ गया। ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं इधर देखिए 2 मिल के 1 बना रहा था, इधर 1 अकेले देखिए 2 बना रहा है, 2 से ज़्यादा भी बना सकता है लेकिन ये 2 ही बना रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका जस्ट ये क्या है, उल्टा है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो वियोजन मैंने टूटना हो गया, तो ये ना 3 तरीके से होता है। कितना तरीके से होता है? 3 तरीके से। यहाँ देखिए इसको तोड़ने के लिए क्या किया है, ऊष्मा दी है, मतलब गर्मी दी है, तो ये टूट गया इसमें। और कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब और वियोजन अभिक्रिया और कैसे हो सकता है, और हो सकता है करंट देके। क्या देके? करंट दे, करंट दीजिएगा ना तो वो भी टूट जाएगा। और हो सकता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो 3 तरीके से अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हो सकता है। पहला कौन सर? ये पहला हो गया उष्मा के तरीके से। कौन से? उष्मा दीजिएगा तो टूट जाएगा। इसलिए ये जो अभिक्रिया है इसको बोल देंगे उष्मीय क्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उष्मीय अभिक्रिया बोल। नीचे आप लिख लीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर उष्मा दे रहे हैं। समझ आया ना? अब देखो और तरीका है वियोजन अभिक्रिया का। देखिए इधर हम लिखे हैं जल विद्युत अपघटन अभिक्रिया, मतलब कि यही चीज़ है। ये जो वियोजन लिखे है ना, आप यहाँ अपघटन के बदले वियोजन भी लिख सकते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही बात है ना। तो जल विद्युत वियोजन बोलिए या अपघटन बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, यहाँ उष्मा दे के हमने तोड़ा है, यहाँ इसको क्या करेंगे, विद्युत दे के तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? विद्युत दे के तोड़ेंगे। विद्युत का मतलब करंट, विद्युत का मतलब करंट होता है। देखिएगा परिभाषा क्या है, जब जल में से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो जल में इलेक्ट्रोडों पर H2 गैस और O2 गैस मुक्त होता है। ये आपको समझ ज़्यादा नहीं आएगा, मुझे पता है, मैं दिल की बात जानता हूँ स्टूडेंट की, तो मैं समझाता हूँ आपको। क्या करते हैं ना, हम एक बीकर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर ले लेते हैं, या घर में जो आपका मग होता है पानी पीने वाला प्लास्टिक का, उसको भी ले सकते हैं। उसमें ले क्या कीजिएगा, दोनों पेंदी में इसको छेद कर दीजिए। क्या कीजिएगा? छेद कर दीजिएगा। छेद करके इसमें 2 चीज़ लगा दीजिए। क्या चीज़? 2 चीज़। वो 2 चीज़ कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, जो आपका पेंसिल होता है ना बच्चा का लिखने वाला पेंसिल, वो ले लीजिएगा, ग्रेफाइट, वो लेके उसका छिला हुआ भाग लेना है। कौन सा भाग? छिला हुआ। इस तरह से आपका पेंसिल होता है। और जो मग्गा है ना, मग्गा पानी पे, इसमें आप पानी भर दीजिए। क्या करिएगा? पानी भर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आप पानी भर दीजिएगा। अब पानी भरने के बाद क्या करना है, ये जो आपका 2 लिए है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। देखिए हमने लिखा है ना इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि उस पर जो है ना कुछ गैस मुक्त होगा, उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ गैस मुक्त होगा। इलेक्ट्रोड का 2 नाम होता है। क्या होता है? 2 नाम होता है। एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड। ये आपका हो जाएगा एनोड, ये आपका हो जाएगा एनोड, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। इस पॉइंट को आप चित्र बना के उतार लीजिएगा, ठीक है। ये आपका एनोड, ये कैथोड। एनोड को सर बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। कैथोड को बोलते हैं माइनस, ठीक है ना। एनोड को प्लस, कैथोड को माइनस बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें जो पानी है, अब इसको क्या कर रहे हैं, इस ये वाला पार्ट प्लस है, इसको कर देते हैं बैटरी से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है ना, बैटरी से जोड़ दिया। ये जो बड़का लिखा है ना, ये हो प्लस वाला पार्ट। आप देखें ना बैटरी में आपका एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है। देखे होंगे आप खोल के जरूर बच्चा में। तो ये एगो बड़का प्लस, एगो छोटका माइनस हो गया। तो अब क्या कहें, यहाँ पर एक कुंजी दे दीजिए। क्या करिए? कुंजी दे दीजिए। कुंजी माने कि बटन दबा दिए तो करंट बहने लगा। तो जैसे यहाँ ये कुंजी दबाते हैं तो इससे करंट निकलने लगता है, प्लस से निकलेगा। तो इससे जाएगा 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 पूरा इसमें घुसेगा, फिर माइनस वाला इससे जाएगा 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 फिर इसमें घुसेगा। तो जैसे ये अब तो करंट पानी में आ गया। करंट जैसे पानी में आता है, पानी से उधर क्या होता है, H2O होता है। तो H2O जो ना, ये H आपका अलग निकलने लगता है, OH आपका अलग निकलने लगता है। तो ये H जो होता है ना, H माने प्लस, H माने प्लस। तो H प्लस को हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये H प्लस वाला जो है माइनस के पास जाता है। किसके पास जाता है? H प्लस यानी H2 के रूप में जाता है। कहाँ जाता है? यानी जो हाइड्रोजन गैस है, इस तरह से ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है, यानी कि देखिए जल जब टूटेगा नहीं, यानी कि जल जब टूटेगा तो 2 गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? 2 गैस। एगो निकलेगा H2 गैस, एगो निकलेगा O2 गैस, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। तो एगो हमको हाइड्रोजन दिख रहा है, एगो ऑक्सीजन दिख रहा है। तो जब भी जल टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस प्लस होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है सर? प्लस होता है। तो प्लस किसके पास जाएगा? प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा, प्लस माइनस के पास जाएगा, है ना। तो देखिए प्लस कहाँ है, तो ये वाला प्लस है ना, तो बोले हाइड्रोजन किधर जाएगा? ये माइनस वाला के पास जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस के पास कौन जाएगा? माइनस। तो माइनस कौन होता है? ऑक्सीजन। तो इसके पास ऑक्सीजन जाएगा। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, इलेक्ट्रोडों पर H2 गैस और O2 गैस मुक्त होते हैं। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में ये एनोड है, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं। एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये तो पॉइंट आप लिख दिया। तो देखिए जल विद्युत अपघटन मतलब कि विद्युत की उपस्थिति में तोड़ दिए। क्या किए? विद्युत की उपस्थिति में तोड़ दिए। यहाँ तोड़े थे उष्मा की उपस्थिति में, है ना। तो इस तरह से 2 हो गया। अब तीसरा है आपका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ भी अपघटन है, अपघटन या वियोजन लिख दीजिए, क्या बात हुआ। तो किसी यौगिक का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन। यहाँ क्या था? जल विद्युत, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा तो उष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि हम ले लेते हैं AgBr। क्या ले लेते हैं? AgBr। ये जो AgBr है ना, इसको बोलते हैं, Ag माने सिल्वर, Br मतलब ब्रोमीन। तो यहाँ अभिक्रिया करके आया है तो ब्रोमीन से बन जाएगा ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब सूर्य का प्रकाश देते हैं ना,
सूर्य का प्रकाश जब देते हैं तो ये टूटने लगता है। ये उजरका पाउडर होता है, ये आपका उजला कलर होता है AgBr का, ठीक है ना। इसको जब धूप में रख देते हैं, कटोरा सा में लेके, चीनी का कटोरा होता है ना, उसको लेके जब धूप में रख देंगे ना तो ये टूटने लगेगा और टूट के आ जाता है ये Ag में और Br2 में आपका ये आ जाता है। मतलब देखिए AgBr इधर अकेला था और टूट के कितना आ गया, 2 आ गया। तो वही कह रहे हैं एकल अभिकर्मक टूट के 2 में बन, वही लिखे हैं जब एकल अभिकर्मक टूट कर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करे तो वो क्या करेगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ कौन सा वियोजन हो रहा है, प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना। अभी आप बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया लिखें, तो इसमें जो आपको है कैसे लिखना है, सबसे पहले ये जानना है कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है। पहले लिख देना है अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। देखिए यहाँ लिख भी देना है, धातु लिख देना है और प्लस में लिख देना है अम्ल। चाहे इधर अम्ल लिखिए इधर धातु लिखिए, एक ही बात है। तो धातु प्लस अम्ल क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका लवण बनाएगा और साथ में H2 गैस बनाएगा। इनको में H2 गैस निकलेगा कुछ इस तरह से। ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है निकलना। अब धातु की जगह कोई सा ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम ले लेते हैं जर्डन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जर्डन। जर्डन मतलब क्या, जिंक। जिंक का मतलब क्या होता है, धातु होता है। और अम्ल कोई सा ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, H2SO4, ठीक है, ये आपका अम्ल है। या आप HCl भी ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं। तो जैसे क्या बनाएगा, ये लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगा पहले तो हाइड्रोजन गैस बनेगा तो H2 आप पहले इससे निकाल दीजिए, H2 आप पहले इससे निकाल दीजिए। तो क्या बच गया, Zn बच गया और SO4 बच गया, Zn बच गया और SO4 बच गया। ज़रा देखिएगा यहाँ पर होगा ऐसे कि जिंक जो होता है ना, जिंक होता है प्लस, जिंक क्या होता है प्लस, और इसमें जो SO4 है ये आपका है माइनस वाला पार्ट। तो हमेशा प्लस वाला माइनस के पास जाएगा। तो जिंक इधर प्लस होगा, ये माइनस, तो जिंक किसके पास जाएगा, SO4 के साथ। अब बात आता है कि Zn SO4 क्यों होगा, क्योंकि जिंक पर भी कितना होता है, जिंक पर भी +2 चार्ज होता है और ये प्लस है तो माइनस के पास जुड़ेगा, माइनस वाला ये है। तो SO4 इस पर भी होता है -2 चार्ज, तो दो +2 -2 ये बैलेंस हो जाता है तो Zn SO4 आपका हो जाता है और H2 गैस निकल जाता है। तो इस तरह से जो है आपका ये रिएक्शन लिखना अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि अम्ल और क्षारक का आपस में विक्रिया लिखें। मतलब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया कैसे करते हैं उनको आपको लिखना है। तो पहले तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना, कि अम्ल और क्षारक आपस में, जब अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। तो आप ये लिख देना है नीचे, अम्ल प्लस क्षारक क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है ना। अब इतना अगर आपको याद है तो आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। तो अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यही ले सकते हैं, ये भी अम्ल है तो ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, ठीक है। और क्षारक के बदले में कोई सा भी ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, कोई सा भी लीजिएगा वही बनेगा, ठीक है ना। तो इधर तो जल तो पहले बनवे करेगा तो H2O इधर आप पहले बना दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब क्या लवण बनेगा। देखिए लवण कैसे बनेगा, वही आपको पहचानना होगा कि प्लस वाला पार्ट कौन सा है, माइनस वाला पार्ट कौन सा है। तो इसमें देखिए अभी तुरंत बताए थे कि SO4 क्या होता है, माइनस वाला, यानी SO4 क्या हो गया, ये माइनस वाला पार्ट हो गया, और H2 क्या होता है, प्लस वाला पार्ट। तो इधर क्या है, इधर ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। देखिए OH तो पहले ही निकल गया, देखिए OH तो निकल गया, इसका तो काम पहले खत्म है। तो ये Na और SO4 ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस जुड़ेगा। अब देखिए Na पर जो चार्ज होता है वो होता है +1 का और SO4 जो चार्ज होता है वो -2 का होता है। अब देखिए आपके पास समान चार्ज नहीं है, अगर समान चार्ज नहीं हो तो उल्टा कर देना है, ये एक SO4 ले लेगा और ये 2 ये ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ये लेगा तो हो जाएगा Na2 और SO4 हो जाएगा और जल आपका इधर हो गया। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आप कर सकते हैं। देखिए बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ Na 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 2 Na हो गया और 2 गुना O, 2 O, इधर 4 O, इधर कितना है, अच्छा बैलेंस एक बार देख लेते हैं। O 4 गो है और यहाँ कितना है, 4 2 6 गो है, तो यहाँ आप 2 लगा दीजिए। यहाँ क्या करें आप, यहाँ लगा दीजिए 2, यहाँ 2 लगाने कितना होगा, 2 गुना O, 2 O और यहाँ 4, तो 4 और 6 हो गया। इधर देखिए O 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 4 हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह से अगर ये रिएक्शन आएगा तो आपका पूरा ये ऐसे लिख देना एग्जाम में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको कोई पूरा नहीं बताएगा जैसे रिएक्शन हम बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि अम्ल का धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया लिखें। मतलब कहने का ये हो गया कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उसका समीकरण हमको लिख के दिखाइए, ठीक है ना।
देखिए सबसे पहले तो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट आपको याद होना ही चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना अगर आपको याद रहेगा तो रिएक्शन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए लिखना है अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से किसी में से अगर अभिक्रिया करके मतलब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। बोलता है कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 निकलता है। और अगर पूछ लेगा कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस, H2 गैस। ये आपको अभी हम तुरंत बता दिए थे, ठीक है ना। तो अब लिख देते हैं यहाँ इसको। अब बोलेगा इसका अभिक्रिया लिखिए, तो पहले लिख देना है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। हम देखिए दो केस लिखे हैं क्योंकि दो गुण है, एगो है धातु कार्बोनेट, एगो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ वही बनेगा, कोई अंतर नहीं। यहाँ भी देखिए अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर यहाँ धातु कार्बोनेट था, यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन बनेगा सब चीज़ वही। देख रहे हैं क्या, सब चीज़ वही बनेगा। अब इसका कोनो एग्जांपल ले लेते हैं, तो अम्ल ले लेते हैं, मान चलिए हम कौन ले लेते हैं, HCl, क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु कार्बोनेट, देखिए धातु कार्बोनेट हम कैसे बनाएंगे, धातु कार्बोनेट हम कैसे बनाएंगे, धातु माने सोडियम, धातु माने सोडियम से देखो जैसे कि धातु आपका हो गया Na ले लिए, क्या ले लिए, Na ले लिए। कार्बोनेट मतलब होता है CO3, कार्बोनेट मतलब क्या होता है, CO3 आपका होता है। तो Na पर चार्ज होता है +1 और CO3 पर चार्ज होता है -2 होता है। इसको हम या तो आप ऐसे 2 माइनस लिख लीजिए या -2 लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखिए ये अलग अलग है तो उल्टा हो जाएगा, 2 इसका ये ले लेगा, 1 ये ले लेगा, तो क्या होगा Na2CO3, तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और इसके अब ये हो गया आपका धातु कार्बोनेट, लवण के रूप में, जल के रूप में CO2। जब जल CO2 बनबे करेगा तो हम पहले बना देते हैं, जल सूत्र क्या होता है, H2O होता है और CO2 आपका ये बन गया। अब बचा क्या, सिर्फ लवण बचा है, तो देखिए HO CO ये सब निकल गया है, तो इसमें हटा दीजिए। देखिए O यहाँ CO ये सब तो हटिए गया, निकलिए गया है। देखिए रिएक्शन कराने का आपको तरीका बता रहे हैं, H भी निकल गया है, CO सब बच कौन गया है, बच गया एगो Na बच गया और Cl बच गया, और बाकी COH देखिए HOC सब दिखिए रहा है, तो बच गया NaCl। तो NaCl आपस में रिएक्शन कर लेगा, Na होता है प्लस, Cl होता है माइनस, हमेशा प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, तो NaCl आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि Na पर भी चार्ज 1 होता है, Cl पर भी 1 खत्म, बन गया NaCl। तो ये हो गया लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें देखिए अम्ल ले लेते हैं, मान चलिए फिर हम HCl ले लेते हैं, ठीक है, HCl ले लेते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु अब क्या देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, तो धातु हम ले लिए Na ले लिए, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोले हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ बन जाता है HCO3। HCO3 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब Na पर +1 होता है, HCO3 पर -1 होता है, तो दोनों बराबर है, तो सिंपल हो जाएगा NaHCO3। यहाँ लिख देंगे NaHCO3, तो क्या बनेगा, देखिए वही बनेगा जल, तो पहले जल बना दीजिए आप और CO2 आपका बना दीजिए। तो देखिए जरा वही चीज़ है, HCS सब निकलिएगा, तो क्या बचा है, NaCl, तो ये बन जाएगा NaCl बने। बाकी बैलेंस नहीं होगा तो आप बैलेंस करिएगा, बैलेंस करना आप खुद से करिए ताकि आपका केमिस्ट्री मजबूत होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये तीनों प्रश्न हमने देख लिया इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।